देख भाई, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, घर जाके अपन से सवाल बन जाते हैं, पेपर में नहीं बनते। अगर मेहनत से प्रेम है तो नीट तुम निकाल लोगे, क्योंकि नीट हो या फिर पीजी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वो मेहनत ही मांगती है। मैं तुमसे बायो पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही बायो है। बायो में कैसे अपन 360 तक चले जाएं। एनसीईआरटी की समरी पे विशेष ध्यान दें। हेलो, एनसीईआरटी की समरी अगर तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कोई कहते हैं बीट वॉल्यूम? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि एक्शन पोटेंशियल कोई कहते हैं नर्व इंपल्स? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रिस्पांस में भी मदद करता है? अरे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जो टेस्टिस होती हैं वो इरिथ्रोपोएसिस, टेस्टिस नहीं मतलब टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, एंड्रोजन निकलेगा, वो हेल्प करता है इरिथ्रोपोएसिस में। हेलो, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लो। अरे हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी सॉल्व करो। एक्सरसाइज में जैसे इसी साल का सवाल दिखाता हूँ 2025 का, तुम ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर खोलना, क्वेश्चन नंबर 20, वहां तुम्हें दिख जाएगा फेटर्नल ट्विंस। हेलो, इसी साल का सवाल। फिर तुम्हें मैंने लिखवाए हैं बहुत सारे रिपोर्टर एंजाइम, याद करिए बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो तुम क्या करो ना, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, थ्योरी जब पढ़ रहे हो, तो फ्रेम करना सीखो असर्शन रीजन। कैसे फ्रेम कर पाएंगे? सिंपल सी बात, मैं तुम्हें कुछ टर्म बता रहा हूँ। जैसे आपने सुना है बिकॉज, हाँ ये तो हमें पता है बिकॉज। आपने सुना है देयरफॉर, क्या सुना है बच्चे? देयरफॉर। आपने सुना है हेंस, आपने सुना है दस, और एक और आपने सुना है दैट इज व्हाई। जहां पे स्टेटमेंट के बीच में ये सब आ जाए, मतलब वो क्या बनाएगी बच्ची एनसीईआरटी? असर्शन रीजन। क्या बनाएगी? असर्शन रीजन। तुम्हें ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर नहीं आता, भाई साहब इतना बुरा भी नहीं पढ़ाया। हेलो, आपको गलतियां क्या होंगी? जैसे एक छोटी छोटी टॉपिक आप लोग भूल गए होंगे, टॉपिक आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, इनको बकायदा एक कॉपी में लिखो और ऐसी कॉलम बनाओ, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। मैक्सिमम 3 रिवीजन तक आपको चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो किसी का दिमाग बिल्कुल ही स्लो है, तो फिर भाई रिवीजन 4, 5 भी कर लेना।